और मैया चल दी भगवान का परीक्षा लेने के लिए। आप विचार करिएगा, क्या भगवान परीक्षा का विषय है? भगवान का परीक्षा लेना चाहिए। हम लोग भी महाराज अपने जीवन में करते हैं, बात बात पर परीक्षा लेते हैं। आगे कभी मैं चर्चा करूंगी इस पे, अभी नहीं। आज मैया सती भी परीक्षा लेने के लिए चली और बहुत सोची विचारी कि कैसे क्या करूं, किस प्रकार परीक्षा लूं। जब बहुत सोच लिया मैया सती ने, तब अंत में ये निष्कर्ष पे पहुंची कि अरे इस समय ये जिसको ढूंढ रहे हैं, अगर मैं वही बन जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीता जी की खोज में है और अगर मैं सीता जी बन जाऊं तो ठीक रहेगा। अगर ये सामान्य पुरुष होंगे तो मेरा तुरंत हाथ पकड़ के कहेंगे अरे सीता तुम कहाँ चली गई थी। और अगर ये भगवान होंगे तो फिर भगवान के आगे कहाँ झूठ चलता है महाराज, कहाँ कोई दिखावा चलता है। तुरंत ये माया का जो ये पर्दा है ये महाराज दूर हो जाएगा। कहे यही सोच करके आज मैया सती जी सीता जी का वेश धारण कर ली। सीता जी बनना बड़ा सरल है, लेकिन सीता जी जैसा चरित्र अपने जीवन में लाना ये बड़ा कठिन है महाराज। सीता, अगर हम सोचे हम सीता जी जैसे हो जाए तो बड़ा सरल है। कहते हैं ना, किसी के जैसे वस्त्र पहन सकते हैं, किसी के जैसा श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन महाराज दुनिया में हम सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी का आचरण, किसी का स्वभाव नहीं कॉपी कर सकते। तो सती जी सीता जी जैसे बनना तो चाहिए, पर सीता जी जैसा चरित्र अपने भीतर नहीं ला पाई। सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती थी और राम जी के चरण चिन्हों को बचा करके मैया जानकी जी चलती थी। लेकिन आज कहे सती जी तो भगवान को पीछे छोड़ करके और स्वयं आगे बढ़ गई महाराज, आगे चल दी। अब जब आई मैया सती तो सबसे पहले तो लक्ष्मण भैया जान गए, कह रही ये तो हमारी मैया जी हैं, लेकिन ये हमारी भाभी जी का वेश बना करके आई हैं, क्या लीला है। कुछ बोले नहीं, चुप रहे, कुछ नहीं कहा भगवान लक्ष्मण जी ने। और जब राम जी ने देखा, राम जी देखते ही महाराज पहचान गए। अब सोचिए, जो राम के चरणों का सेवक हो, जब वो जान गए तो क्या राम जी से ये छुपा है कि ये कौन है। और राम जी जैसे ही देखे, कहे तुरंत हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया और कहा अरे माता जी, आप अकेले वन में कहाँ घूम रही हो? जगत के जो पिता हैं महादेव भोले बाबा, उनको कहाँ छोड़ दिया आपने? कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के, तो भोले बाबा कहाँ हैं? अब सोचिए, अब सोच करके क्या गई थी सती जी कि ये तुरंत हमको नहीं पहचान पाएंगे, ये भगवान नहीं है, इसलिए ये सीता जी का वेश बना करके गई थी। और यहाँ पर तो राम जी तुरंत पहचान गए और जैसे ही प्रणाम किया, भोले बाबा का नाम लिया, सती जी बिल्कुल चुप हो गई। अब क्या उत्तर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलें। बिल्कुल शांत हो गई, कुछ नहीं कह पा रही हैं। कहा राम जी ने कि आपने भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया? अरे एक स्त्री को ऐसे पुरुष से अलग हो करके घूमना ये उचित नहीं है विवाह के बाद। एक स्त्री की शोभा तो तब है जब वो अपने पति के साथ में हो, जब वो अपने पति के साथ में कहीं जाएगी तब उसका शोभा है। ऐसे अकेले आना जाना स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता।
हाँ ठीक है, कोई आवश्यक कार्य है तो करेगी महाराज, जाएगी, लेकिन पत्नी की शोभा तो तभी तक है जब तक उसका पति उसके साथ में है। तो आज राम जी भी कहे कि आपने भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया, अकेले कहाँ से आ गई। मैया सती चुप हो गई और बैठ गई। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अज्ञानतावश ही मैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली आई। मैंने अपने प्रभु का बात नहीं माना, ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे हुआ। सती जी के मन में ऐसा महाराज पश्चाताप हो रहा है और अब तो सीधे वो भगवान शंकर जी के पास जाना चाहती हैं। कहे राम जी के मार्ग को छोड़ करके भोले बाबा के मार्ग पे चल दी। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि अगर सती जी आई हैं तो थोड़ा अपना ऐश्वर्य और दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अंश रह जाएगा, संशय इनके मन में रहेगा, तो फिर ये दोबारा से भी परीक्षा लेने आ सकती हैं, फिर इनको संशय हो जाएगा। इसलिए आज आई हैं तो पूरा अपने लीला का चमत्कार दिखाई दो इनको। और कहे तब मैया सती जब जाने लगी तो क्या देखती हैं, वहां पे तो साक्षात भगवान राम का दरबार लगा हुआ है और सारे बड़े बड़े योगी सिद्ध महात्मा सारे देवतागण भगवान की चरणों में बैठे हैं और चरण सेवा कर रहे हैं। और खुद भी मैया सती जी भी साथ में बगल में हैं भोले बाबा के साथ। अब जब ये दृश्य देखा तो महाराज चक्कर आने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है। नेत्र बंद करके बैठ गई कुछ देर के लिए, जिधर जाती हैं उधर भगवान दिखाई देते हैं। सती जी को समझ में नहीं आ रहा है, फिर चुपचाप एक जगह बैठ गई। और तब भगवान ने जब अपनी माया का पर्दा, जब अपनी लीला को भगवान ने समाप्त किया, तब सती जी उठी और सीधे भगवान शंकर जी के पास चल दी। आज भोले बाबा के पास मैया सती आई। अब भोले बाबा बड़ा हंस रहे हैं महाराज। जब मैया सती पास में गई भोले बाबा के, कहते हैं गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। भोले बाबा ने हंस करके कहा, अरे देवी कुशलता बताओ, ठीक ठाक तो हो। अब देखिए लोग कहते हैं अब इसमें हंसने वाली कौन बात है, भोले बाबा हंस क्यों रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं भोले बाबा। कहा कि महाराज जो व्यक्ति, जब आप अपने जीवन में अपने धर्म पे संशय करोगे, अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ अपशब्द बोलोगे, संतों पे संशय करोगे, भगवान पे संशय करोगे, तो एक दिन आप भी उपहास के पात्र बन जाओगे। आपको देख करके भी लोग हंसेंगे। तो जो भगवान का परीक्षा लेने जाए वो उपहास का ही पात्र है। आज भोले बाबा हंसे, देवी बताओ क्या समाचार है, सब ठीक ठाक तो है। अब मैया सती देखिए रास्ते में जब आई थी तो विचार करके आई थी कि जाऊंगी तो सारी बात सत्य सत्य बता दूंगी, लेकिन कहते हैं महाराज कि भगवान की माया के आगे किसी का वश नहीं चलता। भगवान की लीला के आगे किसी का वश नहीं चलता। आज सती जी सोच कर चली थी सत्य बोलेंगे, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी माया जो मैया सती को भी प्रेर करके महाराज झूठ बुलवा दिया। और फिर मैया सती भोले बाबा से कह दी कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखऊं धर ध्याना, तब शंकर देखऊं धर ध्याना, सती जो कीन्हे चरित सब जाना, सती जो कीन्हे चरित सब जाना। कि महाराज आज मैया सती झूठ बोली कि प्रभु कछु न परीक्षा लीन गोसाई। क्या आपको नहीं पता कि मैं आपके वचनों पे कितना विश्वास करती हूँ? क्या सती जी नहीं जानती हैं कि भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। ये जानने के बाद भी आज मैया सती ने झूठ बोला। कहा वो अपने आप से नहीं बोली, उनको भुलवाया गया महाराज। भगवान की माया ने झूठ बुलवाया। और तब सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लेन गोसाई। और क्या होता है, आज मैया सती ने भगवान से झूठ बोला महाराज। जब हम लोग भी किसी ऐसे विपत्ति में फंस जाते हैं ना, तो हम भी झूठ बोल देते हैं बचने के लिए महाराज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महाराज एक जब हम लोग झूठ बोलते हैं ना, तो उसमें और फंसते जाते हैं। कई बार एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है महाराज। हम लोग भी जब विपत्ति में पड़ते हैं तो झूठ बोलते हैं। लेकिन जीवन में जहां तक प्रयास करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए महाराज। ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नियम है, बताया गया है, जहां पर बहुत आवश्यक हो वहां पर आप झूठ बोलो। लेकिन कुछ लोग महाराज तो जैसे जब तक झूठ नहीं बोलेंगे उनका काम ही नहीं चलेगा। पूरा दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, झूठ ही झूठ। ऐसा लगता है कि मानो झूठ में इन्होंने पीएचडी कर रखा हो महाराज। इतना अच्छे से झूठ बोलते हैं। और जब से ये मोबाइल का जमाना चल गया है महाराज, तब से तो लोग और ज्यादा झूठ बोलते हैं। करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं महाराज। सवेरा हुआ नहीं, बिस्तर से नीचे नहीं उतरे कि पड़े पड़े झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं महाराज। जैसे फोन आ गया अगर किसी का, अरे कहाँ हो, अरे मैं तो बाहर हूँ, ये काम से आया हूँ, और पड़े रहते हैं बिस्तर पे। कहे महाराज इतना झूठ बोलते हैं लोग। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए महाराज। झूठ बहुत कम बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो महाराज जैसे ही झूठ बोलेंगे और कहेंगे अगर तुमको विश्वास ना हो, मैं माँ की कसम खा के कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये जान जाइएगा, जो बात बात पर कसम खाए महाराज, बिना कहे कसम खाए, समझ लीजिएगा वो पक्का झूठा है महाराज। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कसम नहीं खाएंगे तो इनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए वो झूठ बोल रहा है, कसम खा रहा है। और माँ की तो छोड़ो, लोग भगवान तक का भी झूठा कसम खाते हैं महाराज, भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो कहे कि जीवन में
हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ बहुत कम। अगर किसी हमको ऐसा लगे कि किसी का प्राण बहुत ज़्यादा संकट में है, उसके प्राण को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो फिर आप झूठ बोलो, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ हत्या को बंद करने के लिए, किसी के पुत्र पुत्री का अगर विवाह करा रहे हैं उसमें थोड़ी सी प्रशंसा करना पड़े, झूठ बोलना पड़े तो भी चलेगा। कहे हमारे शास्त्रों में नियम बताए गए हैं महाराज कि कहाँ हमको झूठ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैया सती भी भगवान से कह रही हैं कि प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मुझे आपके वचनों पर पूर्ण विश्वास है कि मेरे स्वामी जो कह रहे हैं, मेरे प्रभु जो कह रहे हैं वो कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कि हे प्रभु मैं आपके जैसे प्रणाम करके चली आई, मैंने परीक्षा नहीं लिया। अब भोले बाबा जब जान गए कि मैया झूठ बोल रही हैं, ध्यान लगा करके देखा, और जब ध्यान लगा करके देखा तो सब जान गए कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया, बल्कि मेरे प्रभु ने इनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और ये तो मेरी माता जी का वेश बनाई थी। तो अब मैं इनके साथ गृहस्थ जीवन नहीं बिता सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये गलत होगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए भोले बाबा ने क्या किया, मन ही मन में मैया सती को त्याग देने का संकल्प भोले बाबा ने कर लिया।